everyone. So this is part 2 of chapter 5 democratic rights. इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है. तो अब हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स जो कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है. सो लेट्स स्टार्ट. सो इसमें हम बात करते हैं राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि काफ़ी टाइम मतलब लगभग 3 साल का टाइम लेकर बना था, उसमें हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें है फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है और कॉन्स्टिट्यूशन में है और ये 6 हैं नंबर में. ठीक है. तो इसमें सबसे पहला आता है राइट टू इक्वलिटी, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ पे आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिफ्थ पे आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और लास्ट आता है सिक्स्थ पे राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. तो अब हम एक एक करके ये सारे राइट्स को डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हमारा आता है राइट टू इक्वालिटी जिसके आर्टिकल 14 to 18 आते हैं. ठीक है. आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी. तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, जिसका मतलब है कि कानून के समक्ष हर कोई समान है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से क्यों ना संबंधित हो. ओके. सेकंड, prohibition of discrimination on the basis of gender, religion, race, etc. So किसी भी बेस पे किसी भी आधार पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, किसी भी रिलीजन से संबंधित हो या किसी भी रेस कास्ट से रिलेटेड हो. तो हम इस आधार पर उनके साथ किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं. तो ये बेसिकली आर्टिकल 14 हो गया, ये 15 हो गया, 16, 17, 18. तो अब हम 16 की बात करते हैं. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होगी वहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी, जैसे हमारी गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह होती हैं. ठीक है. सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है और इवन जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी है उनके लिए रिजर्वेशन भी प्रोवाइड किया गया है. फिर आता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. किसी भी तरह की छुआछूत को नहीं माना जाएगा. अगर आपके साथ ऐसा कोई करता है तो आप क्लेम कर सकते हैं कि मेरा फंडामेंटल राइट है और इसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा. ठीक है. अबॉलिशन ऑफ टाइटल. किसी भी तरह के टाइटल को मान्यता नहीं दी जाती है एक्सेप्ट हमारे एजुकेशनल और मिलिट्री से रिलेटेड जो होते हैं, जिसमें हम कहते हैं ना परमवीर चक्र वगैरह मिलते हैं. ठीक है. तो ये अलाउ है, इसके अलावा कोई भी अलाउ नहीं है. एजुकेशनल और मिलिट्री से रिलेटेड ओनली. ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम जो कि आर्टिकल 19 से 22 तक है. सबसे पहले इसमें आता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, एसोसिएशन, कोऑपरेटिव प्रोफेशन. तो यहाँ पे उनको फ्रीडम है कि वो कोई भी मतलब वो स्पीच दे सकते हैं, अपना एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, कोई भी कोऑपरेटिव फॉर्म कर सकते हैं और कोई भी प्रोफेशन को चुन सकते हैं. दूसरा है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस. इसका मतलब ये है कि अगर किसी को गिरफ्तार किया गया तो उसके हिरासत में भी कुछ राइट्स वगैरह होते हैं जो कि उसे प्रोवाइड किए जाएंगे. ठीक है. जिसमें उसकी प्रोटेक्शन के राइट हैं. इसका मतलब ये थोड़ी कि उसके बाद मनमर्जी किया जाएगा उसकी. अगर किसी चीज़ में कि उसे गिरफ्तार किया गया है किसी केस के चलते तो पहले तो उसको गिल्टी फील करवाना है, फिर ऑल दैट प्रोटेक्शन विच आर नीडेड फॉर हिज सेफ्टी वो उसे दी जाएगी. प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये आर्टिकल 21 है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है. और ये इवन इमरजेंसी सिचुएशन में भी बेसिकली उसे हम इनफेक्टिव नहीं बना सकते हैं. ठीक है. बहुत रेयर होता है, इस पर एक अलग डिबेट भी है. ठीक है. तो जीने का अधिकार हर किसी को है और पर्सनल लिबर्टी है वो जैसे रहना चाहिए, है ना. उसके बाद आता है राइट टू एजुकेशन.
तो राइट टू एजुकेशन 22 नहीं है बल्कि 21A आर्टिकल है, जो कि 93 जब अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में 2002 में, तब एड ऑन किया गया था, स्टार्टिंग में यहाँ पे नहीं था, ठीक है। प्रोटेस्ट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, अगर आपको कोई अरेस्ट कर ले रहा है या बंदी बना ले रहा है तो उसके अगेंस्ट आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, रीज़न जानने की कोशिश करोगी क्या है क्यों है, ठीक है। ऑल ऑफ दीज इट कम्स अंडर फंडामेंटल राइट। उसके बाद थर्ड हम डिस्कस करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि आर्टिकल 23 और 4 है, ठीक है। तो इसमें हम प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, कोई भी आपसे ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता, ठीक है, बंधुआ मजदूरी एंड ऑल, और आपको कोई खरीदा बेच नहीं सकता। ऑब्वियसली ह्यूमन ट्रैफिकिंग हम बात करते हैं तो वो भी अलाउ नहीं है, ये सब काम आप देखते होंगे इलीगली होता है, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज़ में जो 14 साल के बच्चे हैं या किसी भी हार्मफुल प्रोफेशन, कोई काम है, भट्टी में काम हो गया, ठीक है, कोयले की फैक्ट्री में काम हो गया, तो ये सब काम वो उनसे नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि इस समय उनकी ऑब्वियसली एजुकेशन की एज है, तो उनके लिए शिक्षा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक्सप्लॉयटेशन और किसी भी तरह के एम्प्लॉयमेंट जो चिल्ड्रंस को दी जा रही है फैक्ट्रीज़ में, उसके अगेंस्ट है, बेसिकली 14 ईयर्स और उससे कम आयु के बच्चों को, ठीक है। फिर आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, नाम ही पता चल रहा है, रिलीजन मतलब फ्रीडम है, उस पर रिलीजन, जो रिलीजन वो चुनना चाहता है, मानना चाहता है, उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है, और 25 to 28 आर्टिकल नंबर, ठीक है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, व्यक्ति जो है कोई भी अपना धर्म मान सकता है, किसी भी चीज़ का पालन कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन मीन्स, ठीक है। फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, उसके पास ये क्या कह सकते हैं, फ्रीडम है कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को कैसे मैनेज करना चाहते हैं। ऑब्वियसली सिर्फ ये चीज़ है कि वो दूसरों को हार्म ना करे, उसके अलावा वो जैसे मैनेज करना चाहते हैं, उसे ये पूरी फ्रीडम है हमारी कंट्री में। फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर, फ्रीडम फ्रॉम और फॉर, ठीक है, टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन, अगर वो टैक्सेशन देना चाहता है किसी भी रिलीजन के प्रमोशन को, इस पे टोटली वो उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है, व्यक्ति पे, ये उसकी पर्सनल लिबर्टी के अंदर आता है। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये है कि किसी भी जो वैसे जो गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या कोई भी वर्शिप है, ठीक है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पे उन्हें फ्रीडम तो है, बट वहाँ पे उन्हें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है किसी पर्टिकुलर धर्म की, ठीक है। और बाकी वैसे वो फॉलो कर सकते हैं, वो उनकी अपनी पर्सनल है, बट वो किसी एक धर्म को बढ़ावा दे ऐसा नहीं है। अगर वो गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली हम सेकुलरिज्म में फोकस करते हैं, तो गवर्नमेंट किसी एक धर्म को बढ़ावा दे ही नहीं सकती, उसे सारे धर्मों को इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड ऑल देनी है, क्योंकि राज का कोई हमारा यहाँ पे धर्म नहीं है सेकुलरिज्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, जो कि राइट 29 एंड 30 आता है, जिसमें हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके कुछ इंटरेस्ट हैं, उनकी प्रोटेक्शन ये उन्हें प्रोवाइड करता है, अपनी कल्चर को बनाए रखना, अपनी भाषा को बनाए रखना, अपनी जो उनकी बेसिक जो उनकी लैंग्वेज है, मतलब अपनी लैंग्वेज है, उसमें वो बात कर सके, उसमें एजुकेशन ले सके, ये सब राइट उन्हें प्रोवाइड करते हैं। राइट टू माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं, उसे एडमिनिस्टर कर सकते हैं, बिकॉज दे आर माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक हैं, उनको भी राइट्स हैं बेसिक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सबसे इम्पॉर्टेंट राइट, इसे माना जाता है वैसे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल 32 ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसे अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसे क्या कहते हैं, हार्ट एंड सोल ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन,
क्योंकि अकॉर्डिंग टू राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हमारे पास ये राइट होता है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है या कोई भी राइट्स का पालन नहीं किया जा रहा है, हम सुप्रीम कोर्ट में इसे लागू करवाने के लिए जा सकते हैं। इसके अंदर 6 रिट्स आते हैं जो आप आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिक इतना ही है। तो बेसिकली आप ये 6 राइट्स, इनके आर्टिकल्स एज एक्स्ट्रा नॉलेज और इनके बारे में लिख सकते हैं, ठीक। सो अब हमारा आता है हाउ कैन वी सिक्योर दीज राइट्स। अब ये राइट्स तो हमें मिले हैं, फंडामेंटल राइट्स, तो हम इसे सिक्योर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ऑब्वियसली आता है राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये हमें आर्टिकल 22 अपने आप में फंडामेंटल राइट के अंदर ही मिल जाता है, जहाँ हम अपने फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाने के लिए या हमारे और भी कोई राइट्स होते हैं बेसिक, उनका हनन होता है, तो हम ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पब्लिक इंटरेस्ट पता चल रहा है ना कि जनता के इंटरेस्ट में कुछ लिटिगेशन या कोई हम कह सकते हैं और केस करा जा रहा है, ठीक है, कि जो भी ये चीज़ करी जा रही है वो पब्लिक इंटरेस्ट में है। तो ये ग्रुप होते हैं, कोई एनजीओज वगैरह हो सकते हैं या इंडिविजुअल होते हैं जो किसी और के बिहाफ या पब्लिक के बिहाफ या इवन हो सकता है कि वो किसी पुअर और डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है, कोई वॉइसलेस पीपल हैं जो खुद खड़े नहीं हो सकते, उनके बिहाफ पे उनके लिए, यानी ग्रुप है ना पूरा, तो उनके लिए ये कोर्ट में केस वगैरह करते हैं या लिटिगेशन अपनी सबमिट करवाते हैं। एंड तीसरा अगर हम सिक्योर कर सकते हैं वो अपनी अवेयरनेस से कर सकते हैं। अगर हमारा जो हमारे सिटीजन्स हैं वो अवेयर होंगे अपनी राइट्स को लेकर, ऑब्वियसली उसे सिक्योर करना भी वो जान पाएंगे। तो अवेयरनेस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल डिस्चार्जिंग हिज हर फंडामेंटल ड्यूटीज़। और राइट्स अगर हमारे तब भी सिक्योर हैं जब हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फुलफ़िल कर रहे हैं, जैसे हम अपने फ्लैग का सम्मान करना है एंड ऑल, ठीक है। उसके बाद आता है मीडिया एंड एनजीओज ऑल्सो प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल अवेयरनेस में भी और हमारे राइट्स को सिक्योर करने में भी। उसके बाद आता है एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली वैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो अदर राइट्स हमें मिले हैं उसका सोर्स है, ठीक है। सारे राइट्स हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स से निकले हैं, इन द सेंस राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, आरटीआई एक्ट, राइट टू एजुकेशन है जो बाद में ऐड किया गया था, ये सब हमारे एफआर यानी फंडामेंटल राइट से ही निकले हैं। राइट टू लाइफ हमें मिला है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। इसके अंदर हमारा राइट टू फूड भी आ जाता है, क्योंकि अगर हमें जीना है, सर्वाइव करना है, तो भोजन इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एंड राइट टू प्रॉपर्टी जो कि हमारा पहले फंडामेंटल राइट था, बट लेटर because of some disputes and issues it was converted to constitutional right, ठीक है, अंडर आर कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद ह्यूमन राइट्स, ऑब्वियसली ह्यूमन राइट्स भी होते हैं जिसके अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स के अलावा और भी राइट्स इंक्लूडेड होते हैं। अब साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि तो साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो प्रोवाइड करती है कुछ सेवरल राइट्स, ठीक है। ये बिल्कुल न्यू राइट्स थे, पहले तो हमने पढ़ा ही था पिछले चैप्टर्स में कि साउथ अफ्रीका में कैसे रेसिज्म एंड ऑल था, ठीक है। फिर वो ख़त्म हुआ एंड कॉन्स्टिट्यूशन बना और फिर वहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई। तो इसके अंदर आता है राइट टू प्राइवेसी, उन्हें राइट है, राइट टू इन्वायरमेंट है, एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहना, ठीक है, जहाँ पे वो सांस ले सके, सर्वाइव कर सके। राइट टू हैव एक्सेस टू एडुकेट हाउसिंग, ठीक है, हो गया। हाउसिंग है उनके पास, ये राइट है उनके पास ये राइट है कि वो हेल्थ केयर सर्विसेज, आई एम सॉरी आर मिसिंग है, ठीक है, आई विल करेक्ट इट। तो राइट है उनके पास कि वो ये हेल्थ केयर सर्विसेज को तक उन्हें एक्सेस हो, कोई दिक्कत होती है तो हॉस्पिटल वगैरह जा सकते हैं। सफिशिएंट वाटर एंड फूड
विच आर बेसिक्स फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग, वो सब बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स बेसिकली में राइट्स, बेसिक राइट्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे राइट्स होते हैं हमारे, बट इनका जो मेन सोर्स माना जा रहा है फंडामेंटल राइट्स है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमारे होते हैं, ठीक है। और राइट टू इन्फॉर्मेशन भी हमारे फंडामेंटल राइट्स में नहीं है, बट फंडामेंटल राइट्स से निकला। राइट टू एजुकेशन भी बाद में लेटर ऑन ऐड किया। तो ये सब एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं। तो यहीं पे ये चैप्टर को अब हम करते हैं कॉन्क्लूड। तो इसके साथ ही हमने पढ़ा कि इलेक्शंस एंड इंस्टीट्यूशंस नीड टू बी combined with a third element, enjoyment of rights। जब हम इलेक्शंस की बात करें डेमोक्रेसी में, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस की हमने बात करी चैप्टर 4 में, जैसे जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, तो वहीं पे ये दोनों होने इम्पॉर्टेंट होने के साथ ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास हमारे राइट्स हो और हम उन्हें इंजॉय कर सके, ताकि हमारी गवर्नमेंट सही मायने में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाए। तो हमने इस चैप्टर में कहाँ से स्टार्ट किया था, रियल लाइफ एग्जांपल्स थे हमारे सामने। गुआंतानामो बे हो गया, सॉरी प्रिजन इन गुआंतानामो बे हो गया, या फिर हमने सऊदी अरेबिया की बात करी, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल थे कि लाइफ कैसे हो जाती है विदाउट राइट्स, और कैसे राइट्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। एंड डिस्कस द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमने जस्ट अभी फिनिश किया है। तो यहीं पे ये चैप्टर और ये इवन द बुक जो है सिविक्स की वो ख़त्म होती है, क्योंकि लास्ट चैप्टर था। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।